नमस्कार। आज का टॉपिक है मन की शांति। आजकल की लाइफ में ये एक बड़ी चुनौती है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत भागदौड़ है। तो हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं, मन शांत करने के 10 सरल उपाय। आज हम इन्हीं पर थोड़ी बात करेंगे। अच्छा टॉपिक है। देखेंगे कि ये छोटे छोटे प्रैक्टिकल तरीके असल में कैसे मदद कर सकते हैं। और ये जरूरी भी है, क्योंकि अक्सर हम बड़े बड़े समाधान ढूंढते रह जाते हैं। सही बात है। जबकि जवाब कई बार बहुत सिंपल होता है, रोज की आदतों में। इस लेख की अच्छी बात यही है कि आसान तरीकों पर फोकस करता है और छोटे बदलाव भी ना वो बड़ा असर डाल सकते हैं। बिल्कुल। तो पहली चीज जो लेख में है वो है फिजिकल एक्टिविटी, मतलब शारीरिक गतिविधि। हाँ। जैसे टहलना या थोड़ा स्ट्रेच करना। ये सुनने में तो बहुत आम लगता है, हाँ। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है? मतलब सिर्फ हिलने डुलने से मन कैसे शांत हो जाता है? देखिए, ये सिर्फ वो एंडोर्फिन वाली बात नहीं है। अच्छा। जब हम मानसिक रूप से कहीं अटक जाते हैं ना, विचारों में उलझ जाते हैं, हाँ, होता है। तब फिजिकल मूवमेंट उस पैटर्न को तोड़ता है। चलना या स्ट्रेच करना वो हमें प्रेजेंट मोमेंट में वापस लाता है। हमारा ध्यान बॉडी पर जाता है तो दिमाग की जो वो कमेंट्री चलती रहती है ना लगातार, हाँ। उससे एक ब्रेक मिल जाता है। ये एक तरह का समझ लीजिए रीसेट बटन है। रीसेट बटन, ये इंटरेस्टिंग है। तो ये सिर्फ मूड ठीक करने के लिए नहीं है? नहीं, बल्कि सोच के पैटर्न को तोड़ने का एक तरीका है। अच्छा, ओके, बिल्कुल। और इसी तरह का एक और पैटर्न ब्रेकर है सोशल मीडिया से दूरी। ओह हाँ, ये तो बहुत जरूरी है, खासकर तब जब हम परेशान हों। लेख कहता है कि ये तुलना और ओवरथिंकिंग को बढ़ाता है। बिल्कुल। क्या ये सिर्फ दूसरों की अच्छी तस्वीरें देखने से होता है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। सोशल मीडिया ना वो हमें लगातार बाहर से वैलिडेशन और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ट्रेन कर देता है। तो जब हम परेशान होते हैं और स्क्रॉल करते हैं तो असल में हम अपनी प्रॉब्लम से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हाँ, या कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं शायद। हाँ, या वो भी, पर होता उल्टा है। हमें और ज्यादा स्टिमुलेशन मिलता है, मतलब और चीजें दिमाग में घुसती हैं। अच्छा। तो दिमाग शांत हो ही नहीं पाता। तुलना तो एक पार्ट है, पर असली मुद्दा है दिमाग का लगातार ऑन रहना। समझ गया। तो डिजिटल डिटॉक्स का मतलब सिर्फ जानकारी से ब्रेक नहीं, बल्कि उस लगातार बाहरी इनपुट की आदत से ब्रेक लेना है। अच्छा, ये आदत की बात है। और फिर लेख में कुछ और अंदरूनी तरीकों का भी जिक्र है, जैसे जर्नलिंग, मतलब अपने विचार लिखना। हाँ, जर्नलिंग। या फिर रोज 5-10 मिनट मेडिटेशन करना, ध्यान। ये चीजें क्या सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए हैं या इनका कोई गहरा असर होता है? नहीं, इनका बहुत गहरा असर होता है। ये असल में सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के बहुत पावरफुल टूल हैं। सेल्फ अवेयरनेस? हाँ, जर्नलिंग से क्या होता है कि जो उलझे हुए विचार है ना मन में, उनको जब हम लिखते हैं तो वो बाहर आते हैं, एक शेप लेते हैं, उससे क्लैरिटी मिलती है। अच्छा। और ध्यान वो हमें अपने विचारों और इमोशंस को बिना जज किए देखना सिखाता है। ओके। इसी तरह ना कहना सीखना या अपनी बेसिक जरूरतें चेक करना, कहीं भूख तो नहीं लगी, थकान तो नहीं है। हाँ, ये भी मेंशन था। ये सब तरीके हमें अपने अंदर के सिग्नल्स को सुनने और उनकी इज्जत करने में मदद करते हैं। ये अपनी मेंटल स्टेट का चार्ज लेने जैसा है। चार्ज लेना, सही कहा। और एक तकनीक जो मुझे वाकई में थोड़ी अलग लगी। कौन सी? वो था खुद को एक बाहरी व्यक्ति की तरह देखना, जैसे कोई फिल्म देख रहे हो। हाँ, सेल्फ डिस्टेंसिंग। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्या ये सच में काम करता है? ये बहुत पावरफुल तकनीक है। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग या सेल्फ डिस्टेंसिंग कहते हैं। अच्छा। जब हम अपनी सिचुएशन को एक बाहर वाले की नजर से देखते हैं ना, तो हम अपनी जो फौरी इमोशनल रिएक्शंस होते हैं उनसे थोड़ी दूरी बना लेते हैं। ओके। हम मैं दुखी हूँ के बजाय मैं देख रही हूँ कि दुख महसूस हो रहा है वाली स्टेट में आ जाते हैं। अच्छा, एक ऑब्जर्वर की तरह। बिल्कुल। इससे हमें सिचुएशन को ज्यादा ऑब्जेक्टिवली देखने में मदद मिलती है और हम ज्यादा बैलेंस्ड तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। ये इमोशंस को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखना है। कमाल है। मतलब ये सिर्फ कल्पना नहीं, ये सोच बदलने का एक ठोस तरीका है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटे
तो हमने देखा कि मन शांत करने के लिए फिजिकल मूवमेंट पैटर्न तोड़ सकती है। हाँ डिजिटल दुनिया से सोच समझकर दूरी बनाना जरूरी है। बिल्कुल। और जर्नलिंग या ना कहने जैसे तरीके हमें खुद से जोड़ते हैं, अपनी जरूरतों को समझने में मदद करते हैं। सही। और ये खुद को बाहर से देखने वाली तकनीक भी काफी इंटरेस्टिंग है इमोशनल बैलेंस के लिए। हाँ, ये सभी छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन इनका जो मिला जुला असर होता है ना, वो काफी बड़ा हो सकता है। ओवर थिंकिंग को नोटिंग से रोकना। नोटिंग? हाँ, मतलब जब कोई सोच या ख्याल आए तो उसे बस पहचानना है। जैसे अच्छा ये एक सोच है, पर उसमें उलझना नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं देना। ये दिलचस्प है। मतलब विचारों को बस देखना बिना जज किए। हाँ बिल्कुल, जैसे आप सड़क पर गाड़ियों को आते जाते देखते हैं, बस वैसे ही। ये एक तरह से डिटैचमेंट या दूरी बनाने जैसा हुआ है ना अपने ही विचारों से। एग्जैक्टली, उनको मेहमान की तरह आने जाने देना, मालिक नहीं बनने देना। सही है। ये सुनने में आसान लगता है, पर प्रैक्टिस चाहिए होगी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरा उपाय ये थोड़ा अलग है, किसी भरोसेमंद इंसान से बात करना। हाँ, ये तो क्लासिक सलाह है। सही कहा। लेख कहता है कि भाई मन में बात रखने से बोझ बढ़ता है, किसी से कह दो तो हल्का हो जाता है। बिल्कुल, और सिर्फ हल्का ही नहीं होता, कई बार तो सिर्फ किसी को बताने भर से ही हमें क्लैरिटी मिल जाती है। हाँ जी, मतलब बोलते बोलते ही चीज़ें सुलझने लगती हैं और सामने वाला शायद कुछ ऐसा कह दे, कोई नया एंगल दे दे जो हमने सोचा ही ना हो। ये बात भी है, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिल जाता है। वही। अच्छा, तीसरा सुझाव ये मुझे आजकल के हिसाब से बहुत जरूरी लगा, वो है नकारात्मक खबरों से दूरी बनाना। ओ हाँ, ये तो बहुत ही रेलेवेंट है आज के टाइम में, है ना। लगातार बुरी खबरें, नेगेटिव न्यूज। लेख कहता है कि इससे दिमाग पर बहुत दबाव बनता ही है। इसे मैं सोची थी एक तरह की मानसिक डाइट या मानसिक स्वच्छता कह सकते हैं। मानसिक स्वच्छता अच्छा टर्म है। हाँ, जैसे हम देखते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, वैसे ही ये देखना कि हम किस तरह की जानकारी ले रहे हैं। थोड़ा सोच समझकर चुनना कि क्या देखना है, क्या सुनना है। बिल्कुल, एक फिल्टर लगाना जरूरी है। ठीक है। अब चौथी तकनीक ये थोड़ी अलग सी लगी मुझे। अपने माइंड को कमांड देना सीखना। कमांड देना मतलब? हाँ, लेख में लिखा है जैसे कंप्यूटर को कोड देते हैं, वैसे ही अपने मन को शब्दों से कंट्रोल करें, उसे दिशा दें। ये थोड़ा कैसे काम करता होगा? ये शायद सेल्फ टॉक या जो एफर्मेशंस कहते हैं उसकी तरफ इशारा है। अच्छा, पॉजिटिव एफर्मेशंस। हाँ, शायद वही। मतलब हम अपने आप से किस तरह बात करते हैं, इसका हमारी फीलिंग्स पर, हमारे मूड पर बहुत असर पड़ता है। तो अगर नेगेटिव सोच का पैटर्न है तो उसे पहचान कर, जानबूझकर ज्यादा पॉजिटिव या बैलेंस्ड बात अपने आप से कहना। ओके। ये एक तरह से अपने मन को निर्देश देना ही हुआ। पर हाँ, ये कोई स्विच नहीं है कि ऑन ऑफ कर दिया, इसमें लगातार कोशिश लगती है। मतलब अपने मन की कहानी खुद लिखनी है, धीरे धीरे। बिल्कुल। और पांचवा उपाय ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, वो है रोजाना आभार जताना, ग्रैटिट्यूड। हाँ, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। लेख कहता है कि हर दिन कम से कम 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, छोटी या बड़ी, कुछ भी। और ये वाकई बहुत पावरफुल हो सकता है। कैसे? देखिए, जब हम जानबूझकर उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास हैं, जो अच्छी हैं, तो हमारा फोकस बदलता है। अच्छा। हम क्या नहीं है या क्या बुरा है, अच्छा हो या बुरा, समय बदलता रहता है। ये सुनने में तो काफी सरल लगता है, पर इसका असल असर क्या होता है? देखिए, लेख कहता है कि जब हम ये मान लेते हैं ना कि बदलाव तो होना ही है, तो हम मानसिक रूप से परिस्थितियों से मतलब चिपकते नहीं हैं। अच्छा। इससे वो जो अंदर एक रेजिस्टेंस होता है ना, वो कम हो जाता है और एक शांति सी महसूस होती है, जैसे लहरों से लड़ने की बजाय साथ बहना सीख लिया हो। ये तो अच्छी बात है। लेकिन जब भावनाएं बहुत तेज हों, मतलब एकदम से गुस्सा या घबराहट। हाँ बिल्कुल, ऐसी स्थिति के लिए ही लेख का दूसरा सूत्र है गहरी सांस लेना। सिर्फ 3-4 बार? हाँ, सिर्फ 3-4 बार। और लेख कहता है ये सिर्फ कोई साइकोलॉजिकल तिकड़म नहीं है। गहरी धीमी सांसें ना
वो हमारे शरीर का जो रेस्ट मोड है उसे चालू कर देती हैं। अच्छा, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बिल्कुल, वो जो तनाव वाली फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया होती है ना, उसको ये शांत करता है। तो दिमाग को फौरन थोड़ी राहत मिलती है, सोचने का वक्त। ठीक है, तो सांस ने हमें थोड़ा रोका, पर अक्सर हम मुश्किल में तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, गुस्से में या घबराहट में। सही बात है, प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना। सिर्फ 10 सेकंड? हाँ, लेक इसे इमोशनल ब्रेक कहता है। सिर्फ 10 सेकंड का ठहराव। ये छोटा सा गैप इतना फर्क कैसे डाल सकता है? देखिए, ये 10 सेकंड हमारे दिमाग का जो वो भावनात्मक हिस्सा है ना, एमिगडाला, उसके असर को थोड़ा कम करते हैं और सोचने वाले हिस्से को, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को, मौका देते हैं कि वो आगे आए। मतलब आवेग में बहने की बजाय सोच समझकर कदम उठाना। बिल्कुल, यही फर्क है। तो रुकने से सोचने का समय मिला, पर उस समय में सोचना क्या है? सकारात्मक आत्मचर्चा, मतलब पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हाँ, पर लेक ये साफ करता है कि ये सिर्फ खोखली बातें नहीं है कि सब ठीक है, सब ठीक है। नहीं, ये यथार्थवादी, मतलब रियलिस्टिक और हौसला बढ़ाने वाली बातें हैं। जैसे खुद से कहना, हाँ ये मुश्किल है, पर मैंने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है, मैं इसे संभाल सकता हूँ। ये आत्मविश्वास बढ़ाता है और घबराहट कम करता है, ऐसा लेख का मानना है। एक तरह से खुद को हिम्मत देना। बिल्कुल। और फिर आता है 5वां सूत्र, जो मुझे काफी प्रैक्टिकल लगा। वो है लंबी सोच रखना। मतलब खुद से पूछना कि क्या ये बात 5 साल बाद भी इतनी जरूरी होगी? हाँ, ये सवाल बहुत ताकतवर है। लेख कहता है कि ये स्थिति की गंभीरता को सही नजरिए से देखने में मदद करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी भावनाएं गलत हैं। नहीं, भावनाओं को नकारना नहीं है, बस उस समस्या को जिंदगी के बड़े कैनवस पर रखकर देखना है। अक्सर होता है ना कि उस पल की परेशानी बहुत बड़ी लगती है। हाँ, बिल्कुल। ये सवाल उसे सही आकार देने में मदद करता है। तो संक्षेप में कहें तो ये सब मिलकर एक अच्छा टूल किट बनाते हैं। हाँ, और लेख ये भी इशारा करता है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। इनका अभ्यास करना पड़ता है रोजमर्रा में, ताकि आदत बन जाए। बिल्कुल, तब मुश्किल वक्त में ये अपने आप काम आती हैं। इनसे ना सिर्फ फौरन राहत मिलती है, बल्कि धीरे धीरे मानसिक मजबूती भी बढ़ती है। निश्चित रूप से ये सब बहुत काम की रणनीतियां हैं। और यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि इन 5 आम तकनीकों के अलावा और कौन सी ऐसी निजी या शायद थोड़ी अलग रणनीति हो सकती है जो किसी को मुश्किल समय में मन शांत रखने में मदद करे। हाँ, शायद कुछ ऐसा जो इस लेख में ना हो, पर किसी के अपने अनुभव से आया हो। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।